नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे नटवरलाल और जालसाज अरविंद केजरीवाल के बारे में। मुझे नहीं लगता भारत की राजनीति में आज तक ऐसा धोखेबाज और जालसाज कोई पैदा भी हुआ होगा। लालू यादव जैसे चारा चोर भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने इस देश के बाहर रह रहे हिंदुओं को, सिखों को और ईसाइयों को, बौद्धों को ऐसी गाली दी है और ऐसे जूते बरसाए हैं उनके ऊपर, और इस इंसान को अब भी शर्म नहीं आ रही। इसका कहना है कि सीएए कानून जो लेकर सरकार आई है उसकी वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सब गरीब और वहाँ के सारे अल्पसंख्यक यानी सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई जो हैं भारत में आ जाएंगे और हमारी नौकरियां खा जाएंगे। इतना बड़ा जालसाज है ये और देश की जनता को इतना गुमराह करने की कोशिश करता है। आप अंदाजा लगा के देखिए इस कानून का मतलब क्या है। इस कानून का मतलब ये है कि 2014 से पहले जितने भी अल्पसंख्यक यानी हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, यानी जब भी हमारे देश का बंटवारा हुआ उस समय जितने भी लोग वहां से आए और उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई, उन लोगों को नागरिकता देने का ये कानून है। ये कह रहा है कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तो वो लोग जो है चोरी चकारी करेंगे और क्राइम बढ़ जाएगा। इस बदतमीज को ये नहीं पता कि वो लोग पहले ही सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग 50-50 साल से रह रहे हैं, कुछ 40 साल से, कुछ 30 साल से, कुछ तो 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई। और ये कह रहा है कि उनके आने से क्राइम बढ़ जाएगा। वो आएंगे कहाँ से जब वो पहले ही यहाँ पर हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी जो आप कह सकते हैं इनकी जो नंबर है वो लाखों में है, लगभग 50 लाख से ऊपर का नंबर है अगर आप इन्हें गिनने लगेंगे तो। मतुआ समाज का इतना बड़ा समाज है जहां पर इन्हें आज तक नागरिकता ही नहीं मिली। दिल्ली में कम से कम लाखों के हिसाब से लोग हैं जिन्हें नागरिकता नहीं मिली। तो ये अरविंद केजरीवाल किस तरीके की हरकतें करता है। एकदम एकदम झूठ बोल देता है ये इंसान और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लगभग 2-2.5 करोड़ लोग जो है यहां पर आ जाएंगे। देखिए बात को घुमाने का तरीका जालसाज के पास इतना बेहतरीन है कि किसी को भी बेवकूफ बना दे। इस कानून के तहत इतनी प्रक्रिया है कि 2014 से पहले जितने भी लोग, चाहे वो 30 साल से यहाँ पर हैं, चाहे वो 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, जिनके पास भी थोड़े बहुत कागज हैं, वो कागज दिखाकर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मुस्लिम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम अगर अफगानिस्तान से मुस्लिम इधर आएगा और कहेगा मैं वहां से धर्म के आधार पर प्रताड़ित हूं, फिर तो ऐसे देशों का फायदा है क्या जो मुसलमानों को भी सेफ नहीं रख पा रहे। फिर पाकिस्तान बनाने का क्या फायदा जब वहां पे मुसलमान ही सेफ नहीं है। हालांकि मुस्लिम लोग भी यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रावधान है और इसके बारे में सरकार टाइम टाइम पर सोचती रहती है। अब देखिए जालसाज का काम क्या है। जालसाज का काम है लोगों को बेवकूफ बनाओ और ऐसा माहौल तैयार करो कि जैसे ही कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि जनता का प्रेम उनके साथ आ जाए और जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। लेकिन जनता मुंह पर जूते मार रही है अरविंद केजरीवाल के। सभी जितने भी लोग जिन्हें नागरिकता आज तक नहीं मिल पाई है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो सब के सब लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर और ऑफिस के बाहर। लेकिन जालसाज को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये धोखेबाज है एक नंबर का। इसे तो बस राजनीति खेलनी है। लेकिन जेल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। केजरीवाल अब चले गए हैं सेशन कोर्ट में। मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 तारीख को पेश होना है क्योंकि वो बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी जांच एजेंसी के सम्मन को दरकिनार कर रहे हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं। और यही मामला था जिसकी वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को उन्हें बुलाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं इस गुहार लगाने के लिए कि मुझे 16 मार्च की जो पेशी है उससे रियायत दे दी जाए, मैं बाद में जाकर जो है वहां पर पेश हो जाऊंगा। उनका कहना है कि सम्मन के दरकिनार करने की मैक्सिमम सजा जो है वो 1 महीना है, तो इसलिए फिलहाल मुझे जो है इस सम्मन से रियायत दी जाए और मैं जो है बाद में जाकर कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। यानी अंदाजा लगा के देखिए इस नटवरलाल और जालसाज का जो कोर्ट के सम्मन पे भी ये कह रहा है कि मैं ऊपर की कोर्ट में चला जाऊंगा और सम्मन के ऊपर स्टे लगवा लूंगा। देखिए किस तरीके की हरकतें जो हैं ये सबसे बड़ा ईमानदार और कट्टर ईमानदार नेता कर रहा है जो कोर्ट तक को फेस नहीं करना चाहता। ये ऐसा जालसाज है जिसे सब कुछ पता है। धोखेबाजी में ये नंबर 1 है। इसे पता है कि जैसे ही ये कोर्ट में जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हत्थे ये चढ़ जाएगा और उसके बाद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। खैर अमित शाह ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी ऐसे जालसाजों का इंतजाम अच्छे से करके रखा है क्योंकि झूठ के महल खड़े करने वाला ये इंसान इतना बड़ा जालसाज है कि किसी को भी बेवकूफ़ बना दे।
अभी फिलहाल जो है अगर ये कोर्ट में पेश नहीं भी होता है तब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसे सम्मन भेजता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी ये कह चुका है कि सम्मन को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आपको जाना होगा। मामला इसी के एक मंत्री का था जिसका नाम है अमानुल्लाह खान, वो भी एक गुंडा मवाली है जिसे जो है हाईकोर्ट ने रियायत देने से मना कर दिया। तो अब उन्हीं मामलों को अगर आप यहां से जोड़कर देखिए तो अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाग रहा है। वो दिल्ली हाईकोर्ट नहीं गया, वो सेशन कोर्ट चला गया। उसे पता दिल्ली हाईकोर्ट जाते ही जो है जूते चप्पल पड़ेंगे, इसी वजह से वो सेशन कोर्ट चला गया। अब सेशन कोर्ट में क्या होगा, वहां पर जो है बड़े बड़े वकील उसने सामने खड़े कर रखे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपनी वहां पे दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अंदाजा लगा के देखिए 16 मार्च को कोर्ट 2 बार इसे बुला चुका है। एक और पहले की डेट कोर्ट ने दी थी, तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आकर इसने कहा था कि मैं 16 मार्च को पेश हो जाऊंगा, मैं पक्का से आ जाऊंगा, आप इंतजार कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं व्यस्त हूं। अब 16 मार्च आ गई है तो कह रहा है कि मैं सेशन कोर्ट में जाऊंगा, यानी चला गया है सेशन कोर्ट में कि फिलहाल मैं 16 को पेश नहीं हो सकता, बाद में पेश हो जाऊंगा। अंदाजा लगा के देखिए इस जालसाज का। खैर ये जालसाजियां ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती और झूठ फरेब तो बिल्कुल नहीं चल सकता। कहता है भारतीय जनता पार्टी मुझे भ्रष्ट कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन सवाल मेरा नहीं है, सवाल इस देश का है। और इस देश के हिंदुओं को और सिखों को जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए हैं उन्हें ये गाली दे रहा है। ऐसा गाली बकने वाला इंसान, अगर कोई हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध अगर कहीं पे प्रताड़ित है तो उसका घर सिर्फ भारत ही हो सकता है। हिंदू का घर कोई पाकिस्तान नहीं हो सकता। और हमें उन्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सड़े गले रोहिंग्या जो जितने भी हरामी जो म्यांमार से भाग भाग कर आए, दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। उनके खिलाफ बोलते वक्त इनके मुंह में दही जम जाता है। उनके खिलाफ ये नहीं बोलते। उस समय ओवैसी की छाती फटकर बाहर आ जाती है और कहता है रोहिंग्यों को अंदर ले लीजिए। उन बलात्कारियों को और उत्पीड़न करने वाले लोगों को हम अंदर ले लें, और जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हमारे हिंदू भाई, सिख भाई हैं, जो हमेशा ही प्रेम के प्रतीक रहे, उन लोगों को हम छोड़कर आ जाएं। केजरीवाल को इस चीज़ का जवाब जल्द से जल्द देना होगा। और पंजाब के वो लोग जो ऐसी लठैत लोगों की सरकार चुनकर बैठे हैं, उन्हें इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से देना होगा। तभी मुझे लगता है ऐसे लोगों को अंदाज़ा होगा। ना तो इसका वोट बैंक की राजनीति है, ना तो दिल्ली में इतने बड़े मुसलमान हैं जो पूरे के पूरे वोट बैंक के लिए ये इतनी बड़ी खेल खेल रहा है। मुझे तो लगता है इसका खेल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोई बाहरी षड्यंत्र का बहुत बड़ा मोहरा है जो भारत के अंदर सिर्फ बर्बादी तय करने आया है। ये सब कुछ कहा जो भी है उसने, वो वोट बैंक के लिए नहीं कहा। वोट बैंक तो उसका कोई इतना बड़ा है ही नहीं दिल्ली के अंदर जो तुष्टीकरण का वोट बैंक हो। तो ये बात सिर्फ तुष्टीकरण के लिए नहीं हो रही। ममता बनर्जी बोल देती तो बात अलग थी, लेकिन ये इंसान बोल रहा है तो बात कुछ और है। और वो बात क्या है वो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन केजरीवाल जो है वो एक तरीके के आप कह सकते हैं ना घर का बचा है ना घाट का बचा है। एकदम जो है वही वाली बात है कि ना घर का बचा ना घाट का, एकदम दुम दबाकर भागता फिर रहा है। सोच रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग तो हो जाए। देखते हैं 16 तारीख को अब क्या होता है और आज सेशन कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।